बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्रिमुकुटा प्रहद्योतिरात्मा प्रभा भास्वत्पादिनिखेन्दिवा प्रवचिना भूमिन्दिवाय साई। ये सर्वे जिनिषिद्धिसूरिनुकिता ते पाटिका सादिवा ये स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ मैं आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी के लिए आमंत्रित करता हूं कि आज के इंटरेस्टेड टॉपिक प्रशंसा की कला पे हमें जरूर Yes. प्रशिक्षित करें। सम्मानित शिक्षक जी। थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है। और जैसे हम आंखें बंद कर देते हैं और अच्छे से आप मंगलाचरण करते हैं तो वो पक्का हो जाता है कि भगवान को याद करते हैं, और आपकी स्तुति से, आपका गायन से वो ऐसा हो जाता है कि प्रोग्राम वो सक्सेसफुल हो। तो थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है, थैंक यू। हम सभी नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे से जितने भी हमारे सत्र हुए हैं उनमें नीरज जी ने बहुत अच्छे से हम सभी को ओपनिंग में और क्लोजिंग में हमारे बैट्समैन रहे हैं नीरज जी। तो नीरज जी आपको बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने नीरज जी का नाम दिया और नीरज जी के साथ मैंने जो संबोधन किया है ना, तो हमारे टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही प्रशंसा है, और वो मैंने नीरज जी के नाम से वो शुरू कर दिया है। यानी ट्रेनिंग हमारी शुरू हो चुकी है और कैसे करना है वो भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे हमारे साथ है सजल जी है, सुजीत जी है, जो बहुत अच्छे अच्छे से सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लीजिए कि नीरज जी नहीं है या नीरज जी है तो टेक्निकल इश्यू हो या फीडबैक का इश्यू हो, और सभी एज अ कोऑर्डिनेशन में सजल जी बहुत अपने स्माइलिंग फेस से सबको एकदम वो म्यूट रहते हैं और सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, और बहुत मृदुभाषी यानी सिंपल एंड सोबर पर्सन हमारे सजल जी है। तो सजल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी थैंक यू चाहिए। सर। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। से सजल जी अपना काम कर रहे हैं, और ऐसा कहते हैं ना कि हम कम बोलते हैं लेकिन हमारा काम जो है ना वो बोलता है। तो ऐसे हमारे हैं सजल जी, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे से सबको थैंक यू सर बहुत एक साथ में रखा, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जितने भी हमारे साथी हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि लाइट नहीं है मोस्टली, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। पिंकी जी है, सावित्री जी है, राज जी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में भी वो ठंडी लग रही है, लेकिन तब भी वो एकदम बढ़िया से, एकदम वो कहते हैं स्वेटर पहन के, टोपी पहन के बढ़िया से वो लर्निंग के लिए बैठे हैं। तो मैं देख सकता हूँ सरिता जी स्माइल कर रहे हैं, मंजू जी भी एकदम बढ़िया से साल जो है वो पहन के बैठे हैं, मैं देख सकता हूँ। अर्चना जी भी एकदम बढ़िया से वो लपेट के एकदम साल जो है वो बैठे हैं। विनय जी भी अपने घर पे बहुत अच्छे से बैठे हैं। शंभू जी शायद बाहर है लेकिन उनका भी वीडियो ऑन है, वो कमिटमेंट दिख रहा है। महेश जी भी एक घर पे आगे पीछे वो घूम रहे हैं लेकिन वो सुन रहे हैं, वीडियो ऑन है। तो कविता जी है, शंभू जी है, साथ में हमारे साथ में और भी दोस्त है, बेबी जी है, मीना जी भी एकदम बढ़िया से वो साल जो है वो पहन के एकदम बढ़िया से तैयार होके जो बैठे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। तो ये रियली आप सबका कमिटमेंट दिख रहा है। शायद मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन हाँ, चिंता जी है और शंभू जी भी है, विनय जी का नाम दिया, महेश जी, सुषमा जी और संजोत जी
जो है वो अपना वीडियो ऑन करिए, सविता जी अपना वीडियो ऑन करें, कविता जी अपना वीडियो ऑन करिए, माला कुमारी जी अपना वीडियो ऑन करिए, तो आपको आपको भी मैं जान सकूं, आपको भी मैं पहचान सकूं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबका मैंने नाम दिया। तो यहाँ पर मुझे बताइए, हाँ सर मेरा नाम भूल गया, जो देखो सावित्री जी, देखा ना। तो ये जो है ना, ये सूरज जी भी है हमारे साथ, सूरज जी भी जुड़े हैं। तो जैसे हमारे जैसे नाम बोला सावित्री जी, ठीक है ना। तो सावित्री जी भी बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया से अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से अपना नाम जो है उजागर कर रहे हैं और अच्छे से अपना फीडबैक और नियत कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि सबका नाम मैं बोला और साथ में मैंने सावित्री जी का नाम भी बोला। मैंने कहा कि शायद किसी का नाम रह गया हो। देख बोलिए, आप सबको अपना नाम प्यारा है कि नहीं? और आपको सबको मेरा भी नाम सविता जी, हाँ, तो सविता जी, हाँ। जैसे सविता जी, सावित्री जी, और ये जो है ना, ये एस में बहुत है। आप देखिए, एस पे सजल जी भी है, सावित्री जी भी है, सरिता जी भी है ना? और कोई हो सकते हैं, सुषमा जी है। तो एस के ऊपर बहुत सारे हैं हमारे। राइट? तो यहाँ पर आप देखिए कि आप सबको अपना नाम जो है बहुत प्यारा है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और आप सबको अपना नाम प्यारा है, प्रीतम जी भी जुड़े हैं। आपका नाम सबको प्यारा है और आपको वो भी रहे कि आपका नाम जब स्टेज में बुलाते हैं, मंच पे आपको बुलाते हैं और आप एकदम बढ़िया से सम्मान करते हैं, तो सबको प्यारा लगता है। हाँ या ना? अब देखिए आपका भूतकाल, यानी पास्ट में आप देखिए, जब भी आपको कोई अवार्ड मिला है, जब को आपकी आपको प्रशंसा मिली है या अभिनंदन मिला है या आभार में आपका आभार प्रकट किया है किसी ने, तो ये सभी को प्यारा लगता है। और क्यों किया है, वो भी बोलने से प्यारा लगता है ना? तो आज वो सीखने वाले हैं कि प्रशंसा की कला में, आप देखिए, 1-2 रह गए थे शायद, वो क्योंकि एस में बहुत सारे थे, तो वो रह गए थे, उनको भी ऐसा लगा कि सर मैं रह ना जाऊं, मुझे भी आप नाम से बुलाइए, मुझे भी आप बुलाइए। आप देखिए, तो वो है प्रशंसा। मैंने वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन देखिए ये स्कूल में भी, ये हमारे वो घर में भी ऐसा होता है कि एक का भी नाम रह जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मैं रह गई, यस और नो, मैं रह गया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम सभी को कैसे जुड़े रखे, कैसे वो साथ में रखे पिंकी जी, वो भी हमें सीखना है। लाइट आ गई देखिए आप, है ना? तो यहाँ पर हमारे जीवन में लाइट देनी है, हमारे जीवन में और दूसरों को लाइट देनी है या चमक देनी है, तो उसके लिए प्रशंसा होनी ज़रूरी है और प्रशंसा की कला ऐसे ही आती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें किसी की लाइफ में चमक लानी है, जैसे आपके घर में अभी लाइट आई, वो यहाँ पर जैसे आपके आस-पास वो या लाइट आई, तो यहाँ पर वो लाइट, चमक जो है, पिंकी जी, राज जी, सावित्री जी, सरिता जी, वो लाने के लिए ये प्रशंसा की कला बहुत ज़रूरी है ना? तो प्रशंसा की कला के लिए हमें सबको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो समझना ज़रूरी है। तो आइए, क्या आप सभी दुनिया की सबसे बड़ी अक्सिर दवा ऐसा कह सकते हैं, क्या वो जानने के लिए, क्या वो सभी का दिल जीतने के लिए, क्या बच्चों का दिल जीतने के लिए, बच्चों के अंदर मीरा जी वो एक एक अनूठा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्या आप सभी तैयार हो? यस और नो? हाँ या ना? शंभू जी मुझे बताइए, केबी जी मुझे बताइए, क्या आप सभी तैयार हो? एक एक हाँ, नाम प्यारा है सर, नाम से ही आपको जाना जा सकता है दुनिया में। यस! तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप सभी वो जानने के लिए तैयार हो कि कैसे कैसे हमारा एक जगह जो है वो सुनिश्चित किया जाए, प्रीतम जी, कैसे हम अच्छे से उसको याद दिलाया जाए, शंभू जी, वो हमें आज करना है। तो आज जो है ना, वो दवा, अक्सिर दवा देने वाला हूँ, वो आज मैं आपको जड़ी-बूटी देने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों का दिल जीत सकते हो और एक नया स्थान प्राप्त कर सकते हो, है ना? तो राज जी आज हम सीखने वाले हैं, विनय जी आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं
मेरी पीपीटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यस, तो मेरी पीपीटी आपको यस दिख रही है। यहाँ पर आप सभी कितने लोग आसन पे बैठे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग अभी आसन में बैठे हैं? वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि आसन भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले बात की थी, तो आज फिर से वो बात हो जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कितने लोग आसन पे बैठे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 26 हमारे पार्टिसिपेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दीपक जी भी है, मीरा जी, संयोति जी है, शायद नाम में शायद आगे पीछे धनानंद जी है, वेरी गुड, ओके। माला जी है, सभी ऑलमोस्ट 2-3 लोग भी नए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आसन जो है वो अपनी जगह जो है सुनिश्चित करना है। एक जगह जिसमें आप बैठ के जो है वो आप पढ़ सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। जैसे मेरे आसन है, मेरा आसन है, उसमें मैंने उनका आसन का नाम भी रखा है सीखना। जैसे मैंने आसन का नाम रखा है सीखना। तो यहाँ पर मैं बैठ के कुछ नया सीखता हूँ, ठीक है ना। तो किसी ने आसन का नाम भी रखा होगा, सक्षम है या लक्ष्य है या जो भी कुछ है, तो वो आसन का नाम भी रख सकते हो। और आसन को स्वच्छ और आपको साफ रखना है, जिसमें हवा उजास हो, प्रकाश हो, लाइटिंग आ रही है अच्छे से। और उसको एक जगह भी हो सकती है, आसन हो सकता है, जगह हो सकती है, अच्छे से ये हमें करना है। तो हमने बात की थी, ठीक है। जिन्होंने भी आसन किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो अपने आसन में लगातार, नीरज जी, हमारे 13 वेबिनार तक बैठे हैं, उनके लिए एक बार अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि 13 वेबिनार में लगातार एक ही आसन में बैठे, वो कितने हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 13 वेबिनार में लगातार वो अपने एक आसन में, 13 या 14, हाँ, हमारा जो भी है वेबिनार, उसमें वो लगातार, जैसे टेरेस पे बैठे हैं, यानी वो छत पे बैठे हैं, वो भी उनका आसन है, क्योंकि वो लगातार वहां पर ही बैठे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, सावित्री जी ने थम्स अप किया, ओके ओके। चिंता जी, सरिता जी, वेरी गुड, ओके। प्रीतम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। और पिंकी जी, यस, वेरी नाइस। तो आप सभी जो आसन पे बैठे हो और लगातार बैठ रहे हो, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन, क्योंकि ये तालियां बजनी चाहिए, गूंज बजनी चाहिए, है ना, सुननी चाहिए, ठीक है। यस, कविता जी, ममता जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, वो है क्लैप का, क्लैपिंग, यानी वो तालियां बजा रहे। वो किसके लिए तालियां बजा रहे? ये आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आपने जो कार्य किया है, क्यों किया है, वो इसलिए भी बजा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि राज्य के लिए बजाए, तो आप पूछोगे पिंकी जी कि क्यों, है ना। तो यहाँ पर वो क्यों का भी जवाब हो रहा है कि सावित्री जी के लिए ताले बजाए तो क्यों, तो वो सजल जी पूछेंगे, तो हम इसलिए बजा रहे हैं, तो उसका कारण भी देना है, क्यों बजा रहे हैं, क्यों करना है, उसका हम आज प्रशंसा की कला में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आसन की बात की, नियम आप सभी को पता ही है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यस, सो प्रशंसा जो है, वो प्रशंसा की कला जो है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो उस प्रशंसा का मतलब है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, प्रशंसा का मतलब है, प्रशंसा एक महान और पवित्र कर्म है। प्रशंसा एक साधना है, जिसे जिसे अच्छे से साधना होता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रशंसा एक साधना है दोस्तों, है ना। जैसे हमने किसी की जैसे कहते हैं ना, अरे आप तो इतने बढ़िया राज्य हो ना कि मत पूछो, अरे अरे दोस्त आप जो है ना, तो ऐसी प्रशंसा नहीं है। ये प्रशंसा नहीं है कि ऐसे ही मुफ्त में जो है वो चाय पिला दे राज जी या नीरज जी या सज्जल जी, वो उनकी प्रशंसा कर लो, या मुफ्त में जो है पिंकी जी खाना खिला दे, या कुछ सेवैया है वो ला दे, उसके लिए तो ये नहीं है, उसके लिए नहीं। तो प्रशंसा जो है वो एक साधना है ना, ये एक तप है। क्योंकि ये प्रशंसा जैसे हमने सीखा है या हमने देखा है, वो प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल में हम अभी सीखने वाले हैं,
वो एक साधना है ना। तो वो साधना है, और साधना जैसे वो तप से आता है, और तप जो है वो प्रयत्न से आता है, वो करने से आता है, वो सीखने से आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि प्रशंसा एक पवित्र कर्म है और वो साधना है। तो आप सभी सीखने वाले हो, यस और नो? एक पवित्र कर्म, जो एक पवित्र कर्म है, वो बच्चों के साथ जितने भी हमारे टीचर है, वो कैसे हम प्राप्त करें, है ना। ये पवित्र हमारा कर्म है, वो कैसे सीखे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे टीचर हैं, जितने भी हमारे नॉन टीचर हैं, वो एक ह्यूमन रिलेशन एक शब्द है। क्या है? ह्यूमन रिलेशन। तो एक शब्द है इंग्लिश में, उसको हिंदी में कह सकते हैं कि मानव संसाधन। मानव संबंध जो है, मानवीय संबंध जो है, वो कैसे टिके और कैसे वो उसको आगे ले जाए, उसके लिए सबसे बड़ी अक्सर दवा है प्रशंसा की कला। तो आज वो हम सीखने वाले हैं कि सबको प्यारा है अपना नाम, और सबको अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है, और वो सच्ची की गई हो, वो दिल से की गई हो। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि प्रशंसा एक साधना है और एक पवित्र कर्म है। प्रशंसा जो है उसको हम कहते हैं कि प्रशंसा, जैसे प्रशंसा का मतलब है ये ये पिक्चर में मुझे बताइए, ये पिक्चर में किसी को अनम्यूट करने के लिए कि मैं कहूंगा, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये बताएंगे आप। उसके बाद बेबी जी, पिंकी जी, आप अनम्यूट करके बताइए कि ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। यस, पिंकी जी। जय हाँ जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सर, बताइए। इस हाँ जी। पिक्चर में दिख रहा है कि एक बेटा है और एक उसका पापा है जो हाँ हाँ तो साइकिल पे सिखा रहे होंगे। हाँ। ओके। और उनके चेहरे पे क्या दिख रहा है? खुशी दिख रहा है, दोनों के चेहरे में खुशी दिख रहा है। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पिंकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि पिंकी जी ने बहुत अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया है, उनको बताया है। बेबी जी, आप बताइए और क्या दिख रहा है आपको। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए बताइए क्या दिख रहा है। सर, इस फोटो में है एगो छोटा लड़का और एगो बड़ा व्यक्ति है, ओके जो शायद साइकिल चलाने के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, ओके अंगूठा दिखा के। ओके, और दोनों के चेहरे पर स्माइल है। बराबर। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। बेबी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रशंसा जो है उसका मतलब है, यहाँ पर आगे आएगा, जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कदर या प्रशंसा पाता है, वो अपेक्षा से ज्यादा काम कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। कितने लोग ये बात से सहमत है, मुझे बताइए। कि जैसे मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति दूसरों के द्वारा वो अपनी कदर रखता है या अपनी प्रशंसा पाता है, तो वो अपेक्षा से ज्यादा काम करता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस सर, ये सही बात है कि जैसे हम पिंकी जी, जैसे सावित्री जी है, या जैसे बेबी जी, सरिता जी, अर्चना जी, मंजू जी, कविता जी, माला जी, शंभू जी, मीना जी, प्रीतम जी, सविता जी, ममता जी, विनय जी, सूरज जी, महेश जी, सुषमा जी, मीरा जी, हमारे जितने भी दीपक जी, चिंता जी, राज जी, ठीक है। तो वो सारे जो हमारे व्यक्ति है, सावित्री जी है, तो वो सारे व्यक्ति को हम प्रशंसा करते हैं, और सही में प्रशंसा करते हैं, तो उनकी अपेक्षा से ज्यादा ही काम करते हैं। वो आपको अनुभव है कि नहीं? यस और नो? हाँ, जैसे मैं मुझे मुझे जो है हमारे विजय जैन सर है या जवाहरलाल जैन सर है, वो अच्छे से मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं कि भाविक जी आप बहुत अच्छे से पारस विद्या योजना को चला रहे हैं, और भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं वेबिनार की। 12 वेबिनार हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी वो 4 वेबिनार मांग रहे हैं। तो मुझे लगा कि यस, ये मेरी प्रशंसा है, क्योंकि ये और मांग रहे हैं 4 वेबिनार। मुझे बताइए कि मैं मेरी अपेक्षा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं? यस और नो? आया ना?
समझ रहे कि नहीं कि ये 4 वेबिनार और भी अच्छे से मैं कैसे दूं, और अच्छे से मैं कैसे उनको जो मेरा मेरा प्यार है, मेरा जो ज्ञान है उसमें बांटूं, है ना। तो यहाँ पर जो अपेक्षा जो है वो और बढ़ती है और अच्छे से लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैं आपसे एक बात और फिर से कहना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत बढ़िया से काम किया है। रियली मैं दिल से आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, दिल से आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि मैंने आज तक ये ऑनलाइन में इतना अच्छा ग्रुप, ये पारस विद्या योजना का जो है वो आज तक मैंने अभी जितने भी 2 साल हुए हैं, जितने भी ग्रुप हुए हैं, उनमें मैंने नहीं देखा है। यानी ये बेस्ट ग्रुप आज तक का में है। तो आप सबके लिए मैं प्रशंसा के एक जो है ना वो गुण मैं बताना चाहूंगा। रियली आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आपसे मेरी उम्मीद ये है, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि ये पारस विद्या योजना में दोस्तों, जैसे आप बैच 1 में हो तो बैच 2 हमारा बहुत कम समय में हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको बहुत अच्छे से ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आपके दोस्तों के साथ, आपके जो मित्र है जो जुड़ना चाहते हैं पारस विद्या में योजना में, उनको जोड़िए, उनको साथ में लाइए। और जब हम ज्ञान जो है ना बांटते हैं ना तो बढ़ता है। तो ये आपके साथ सीमित न रहे और वो बढ़े, आगे बढ़े, और वही पारस विद्या योजना का उद्देश्य। तो कितने लोग और भी अपना सहयोग दोगे जो अभी नहीं उन्होंने शेयर किया है नाम या कुछ, तो वो भी शेयर करें। कितने लोग वो जो अभी तक नहीं शेयर किया है वो आज से वो शेयर करेंगे, जिनका नाम है या जिनका मोबाइल नंबर है। और जिन्होंने नाम और नंबर शेयर कर लिया है उनको पक्का करके कि आप वेबिनार में दूसरे हमारे बैच में जो शुरू होगा, जब भी शुरू होगा तब आप हो ना, तब आपका कमिटमेंट हो ना, आप समय दोगे ना, जिससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आएगा, ऐसी मैं प्रार्थना करती या करता हूँ। तो कितने लोग अभी वो सहयोग देंगे, कितने लोग वो अभी सहयोग देंगे, शायद नहीं दिया है कुछ काम से, कुछ व्यस्तता से, लेकिन वो डेफिनेटली 1-2 दिन में जरूर से नीरज जी को जरूर से हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे। कितने लोग दोस्त, कितने हैं जो देखो, जैसे मैंने आपको बहुत सही से आपकी प्रशंसा की तो आपने भी वो इशारा किया, आपने भी वो उम्मीद जगाई कि नहीं सर मैं भी हम करेंगे, मैं भी अच्छे से ज्यादा करूंगी, ठीक है ना। और जिन्होंने भी आज नाम और नंबर पहले से दिया है उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। और भी हम उनको कनेक्ट करें, ऐसा नहीं कि 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, उनको दे, है ना। तो यहाँ पर बांटने से बढ़ता है ज्ञान, है ना, सीमित रहता है हमारे साथ रहने से। तो आप सभी को मुझे बताइए कि सीमित रखना है कि बांटना है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हमारा जो ज्ञान है वो बांटना है कि सीमित रखना है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपका जो ज्ञान है वो बांटना है कि सीमित रखना है। वेरी गुड, बांटना है, वाह, वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बांटना है, तो बांटना है तो वो बांटने के लिए हमारे दोस्त भी चाहिए, आपके मित्र भी चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबको जोड़े, सबको जोड़े रखें और सबको जोड़े, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्रशंसा का मतलब है दोस्तों दूसरों के द्वारा की गई आपकी कदर या प्रशंसा, जो आपकी अपेक्षा से ज्यादा काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, वो है प्रशंसा का मतलब। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना लिखा है चैट बॉक्स में, वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बढ़िया, रियली आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि ये सभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रशंसा के फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रशंसा क्या है वो आपको मैंने बताया कि आपको आपकी कदर करे, आपकी आपकी प्रशंसा करे, तो आप जो है अपेक्षा से ज्यादा काम करते हो, तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं? चलो कौन बताएगा मुझे? हाँ,
मुझे बताइए, सरिता जी आप बताइए, उसके बाद कविता जी। हाँ जी, सरिता जी मुझे बताइए कि प्रशंसा करने से क्या फायदा हो सकता है, बताइए। जय जय जिनेन्द्र सरिता जी। सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बताइए। सर प्रशंसा करने के यही फायदे हैं कि अगर हम किसी का प्रशंसा कर दें और वो प्रशंसा करने के लायक रहते हैं तो वो जो काम करता है वो मतलब और कुछ आगे करने का उसमें जिज्ञासा बढ़ जाता है और वो अच्छे से करता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको अनुभव हुआ है जो आपने बोला है वो? जी सर। कैसे, बताइए। सर जैसे कि पहले हम अगर जाते थे ना स्कूल या कॉलेज तो हाँ। वहाँ सर बोलते थे बहुत अच्छा से पढ़ाई करती हो, अच्छा है, अच्छा से और पढ़ाई करो। तो ऐसे ही सर मतलब कुछ ऐसे प्रशंसा करते थे तो हम ऐसे ही मतलब हमको मन करता था और हम मेरा मन में जिज्ञासा होता था, इसे हम हाँ। अनुभव किए हैं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सरिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड सरिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कविता जी अपनी बात शेयर करेंगे, क्यों प्रशंसा है और क्यों प्रशंसा के फायदे हैं, कविता जी। उसके बाद सावित्री जी। कविता जी। हाँ शायद नहीं है, मुझे लग रहा है। हाँ, सावित्री जी बताएंगे। यस सावित्री जी। यस, हाँ जी। जय जिनेन्द्र, बताइए कि क्या फायदे हैं प्रशंसा की कला के? फायदा यही हो सकता है कि यदि हम बच्चे को अच्छी तरह से हम बताते हैं स्कूल में तो बच्चे और भी प्रशंसा होते हैं और खुश होते हैं और बोलते हैं मैडम और अच्छे से बताइए, हमको समझ में आता है। यही फायदे हैं और क्या। ओके, और आपको जैसे आप बच्चे को आप करते हो और सही से उनको क्यों प्रशंसा की वो भी बताते हो, तो अपने जो भी उनकी अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा उससे ज्यादा काम करते हैं कि कम करते हैं? ज्यादा करते हैं। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। और आपको भी परिवार में सावित्री जी प्रशंसा मिले और क्यों प्रशंसा है वो भी अब आपको बताए, तो आपका ज्यादा समय जो है गुणवत्तापूर्ण होता है, यानी अच्छे से आप और करते हो, क्या होता है? जिज्ञासा होता है। ओके, और मुझे बताइए लेटेस्ट में अभी 1-2 दिन में आपकी प्रशंसा हुई हो और अच्छे से और भी आपने काम किया हो, ऐसा हुआ है 2-3 दिन में या वीक में, सप्ताह में? बताइए, 1 होता महीने है। में। हाँ बताइए। हाँ हम किसी का यदि कपड़ा हम सी देते हैं तो बोलती है बहुत अच्छे से हम मेरा कपड़ा सी दी है और हम सिलाएंगे आपके पास। ओके, कब हुआ ऐसा? हुआ है 1 महीना 15 दिन के अंदर ही। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा लगा ये? जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काम की आपकी कदर की, आपकी काम की प्रशंसा की, जो आपने वो किया, वो कपड़ा सुखाया अच्छे से, तो काम की कदर की आपने। कितने साल से करते होंगे? बहुत साल से करते होंगे, लेकिन वो किया, वो बताया कि आप अच्छे से करते हो, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपना काम प्रामाणिकता से किया है ना सावित्री जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने वो कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग काम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कल आप सभी का नियत कार्य है, आप सभी मुझे सुन रहे हो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एवरीवन, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप सभी मुझे सुन रहे हैं? हाँ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियत कार्य दे रहा हूं, ये सभी को करना है, एवरीवन, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। तो आपका कल का नियत कार्य है, बहुत ध्यान से समझ लेना और वो सबको करना है। कल का आपका नियत कार्य है कि आप सभी को 2 मिनट का वीडियो बनाना है, 2 से ज्यादा नहीं। 2 मिनट का वीडियो आप सभी को बनाना है। इसमें आप पारस विद्या योजना में यह वेबिनार से पूरे जितने भी 12, 13, 14 वेबिनार हुए हैं
उसमें वो सीखने से, आपको पार्टिसिपेट करने से क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो आपको रिकॉर्ड करना है वीडियो से। समझ रहे हो आप, है ना? वो आपको रिकॉर्ड करना है अच्छे से, और वो रिकॉर्ड करके एक बार देख लेना है कि आप जब भी वो एक जगह पे रिकॉर्ड करो, तो जैसे मैं यहाँ पर एक रूम में बैठा हूँ, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं आ रहा है, अच्छे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है अच्छे से वो हो रहा है, वो डिस्टर्बिंग कोई बैकग्राउंड यहाँ पर मैं बताऊं कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो, तो यहाँ पर आप जो है किसी की आवाज सुनाई न दे, ठीक है, अच्छे से उसका बैकग्राउंड हो, और आपको मोबाइल जो है सामने किसी को दे सकते हैं, या सामने रख सकते हैं, और सामने बैठ के आपको पहले वो दिमाग में ध्यान से क्या बोलना है वो रख देना है, या पॉइंट जो है वो सामने रख के आप पढ़ना नहीं है, एक बार देख लेना है और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आप पारस विद्या योजना में आपने ये 12, 13 या 14 वेबिनार, टोटल जितने भी वेबिनार है, उसमें से आपने क्या सीखा, जीवन में क्या आपके परिवर्तन आया, वो आपको एक आभार प्रकट करना है पारस विद्या योजना को, या जैन शिक्षा समृद्धि को। जितने भी हमारे आपको परिवर्तन आया है, उसमें आभार प्रकट करना है, प्रशंसा आपको करनी। क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझा पा रहा हूँ? हायाना, सरिता जी, शंभू जी, माला जी, अर्चना जी, मीना जी, विनय जी, ममता जी, दीपक जी, सावित्री जी, चिंता जी, मंजू जी, आप सभी, सूरज जी, मीरा जी, महेश जी, क्या सभी कंप्लीट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? वो आपको सभी को अच्छे से अच्छा वीडियो बनाना है। अच्छा वीडियो यानी कि एकदम अच्छे से बैकग्राउंड हो, अच्छे से आपने वो कोई पकड़ रहा है वीडियो, तो ऐसा जर्क ना लगे, एकदम बढ़िया से हो, एकदम स्थिर आपका वीडियो दिखे। एक बार सेंड करने से पहले, शेयर करने से पहले देख लेना है कि मेरी आवाज तो नहीं कट रही ना, उसमें बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही ना, तो वो है। हाँ, कल का नियत करे सावित्री जी, कल का है, आज का नहीं। आज का तो हमने क्या सीखा वो शेयर करना, ठीक है? और कल जो है उसमें पूरा वेबिनार, पूरा जो है हमारा पारस विद्या योजना का आएगा, जितने भी वेबिनार हुए हैं वो साथ में, ठीक है ना, कि क्या सीखा, प्रशंसा की कला के लिए वीडियो। क्लियर? कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, ओके, ठीक है, वेरी गुड। और कल बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपकी पूरी यात्रा जो है उसमें से क्या सीखा, उसमें से आपने क्या प्रशंसा आप कर रहे हो, किसकी प्रशंसा कर रहे हो, वो उसके योगदान की क्या आप बात कर रहे हो, वो सभी वो आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत अच्छे से सबका वीडियो देखेंगे हम सभी एक दूसरे का, और उनकी भी हम प्रशंसा करेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि बेबी जी ने शेयर किया, तो बेबी जी की वीडियो के ऊपर हम भी वो कमेंट करेंगे कि बेबी जी ने बहुत अच्छे से उनका वीडियो दिया है, पीछे से बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, अच्छे से रिकॉर्ड किया है, ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेबी जी ने ये जीवन परिवर्तन लाए। तो आप भी और किसी के वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव, सकारात्मक, कि क्या उसमें से आपने वीडियो में से सीखा। क्लियर है? सरिता जी, शंभू जी, मीना जी, अर्चना जी, यानी आप भी किसी के, प्रीतम जी के वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, विनय जी के ऊपर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि उनमें से क्या सीखा। चिंता जी जो है, मंजू जी है, सूरज जी है, मीना जी है, मीरा जी है, तो उनमें से ये वीडियो जो भेजा, उनमें से आपने क्या सीखा, क्या समझा, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत जो है वो बहुत ये जिज्ञासा होने वाली है कि क्या होगा, है ना? कितने लोगों को ऐसा हो रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो कितने लोगों को जिज्ञासा हो रही है कि सर कल तो वो जानने वाला होगा, वो समझने वाला होगा कि क्या हम करेंगे। कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे मुझे अभी से वो हो रहा है कि एकदम
कि कल तो कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे भी हो रहा है। वेरी गुड ममता जी, सावित्री जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबको वो खुशी हो रही है कि कल तो कुछ अलग होगा दिन और बहुत बढ़िया होगा। हमको भी हो रहा है। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर हम फायदे जो है जो बताए हैं उसको आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यस और नो? तो प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। प्रशंसा से व्यक्ति के आत्मगौरव में बढ़ावा होता है। जैसे हमने बात भी की थी, आत्मगौरव कैसे बनाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जाए, तो वो भी है। प्रशंसा से कार्य को और बेहतर करने का बल मिलता है। प्रशंसा से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख पाता है। और प्रसन्नता को प्रेरणा व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। तो ये सारे जो है वो फायदे हैं। तो क्यों ना हम अपनाएं, है ना? तो प्रसन्नता के फायदे बहुत सारे हैं। उसको हमें अपनाने से, अपने जीवन में अपनाने से, अपने प्रोफेशन, अपने टीचिंग फील्ड में अपनाने से, या अपने घर में अपनाने से, या हमारे बच्चों के साथ वो अपनाने से कितने सारे फायदा हो सकते हैं, कितने सारे लाभ हो सकते हैं, वो आपने देखा। तो मुझे बताइए कि प्रशंसा जो है अपने जीवन में हम ला सकते हैं कि नहीं? यस और नो? है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने सह शिक्षक के साथ, आचार्य के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ, या हमारे प्यून भी हो सकते हैं, क्लर्क भी हो सकते हैं, कोई भी हमारे परिवार में कोई भी हमारे छोटे-बड़े जितने भी हैं, उन सभी को प्रशंसा अच्छी लगती है। मेरे 2 साल की बच्ची है, उनको भी प्रशंसा अच्छी लगती है। मेरी मेरी बेटी 2 साल की थी, 2 महीने की भी थी, उनको प्रशंसा अच्छी लगती है। ऐसा मैं उनको हाथ ऐसा करता था, या उनको पीठ थपथपाता हूँ, या ऐसा कहता हूँ, "द्विजा, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया।" ऐसा आप जो किया ना, उससे मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि आपने वो पहली बार किया। तो वो द्विजा, मेरी बेटी भी वो ऐसे वो खिलती है, हँसती है और कहती है कि वाह! बोल नहीं सकती, व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन वो हँसती तो है कि आज मेरे पापा ने मुझे मेरी प्रशंसा की। मुझे बताइए, 2 साल की बेटी, 2 महीने की बेटी या बेटा, उनको भी प्रशंसा अच्छा लगता है। मुझे बताइए, किसी को भी प्रशंसा जो है वो अच्छी नहीं लगती, ऐसा कोई है? हेलो? कोई नहीं है। सीनियर सिटीज़न हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या युवा हो, या बच्चे हो, या कोई भी हो, सभी को, सरिता जी, बेबी जी, कविता जी, सभी को प्रशंसा अच्छी लगती है। अर्चना जी, सही बात है कि नहीं? तो ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है और आज से उसको अमल में भी करना है। तो यहाँ पर जैसे प्रशंसा किसके लिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशंसा किसके लिए? तो क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे प्रशंसा में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो महान व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। जैसे हमारे साथ या अपने झांसी की रानी है, ठीक है? मदर टेरेसा है, बहुत सारे यहाँ पर आप फ़ोटो देख सकते हो। नीचे जो है महात्मा गांधी जी है, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस है। तो वो सारे आपने देखा होगा महान व्यक्ति जो आपने देखा होगा, और भी नीचे पिक्चर देखा है, वो दिखाता है व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा। प्रशंसा किसके लिए? तो व्यक्ति की गुणों के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे नीरज जी हैं, तो नीरज जी कितने साल से जैन शिक्षा समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्था हो, उसको सफल होना है ना, तो ऐसे ऐसे सैनिक होने चाहिए, जैसे नीरज जी है, समकित जी है, सजल जी है, सुजीत जी है। तो वो सैनिक संस्था, वो जो कहते हैं ना, मैं उनको सैनिक ही कहता हूँ, क्योंकि सैनिक ऐसा हो संस्था का, तो संस्था चलती ही है और दौड़ती ही है ना? तो अनीता जी हो या कोई भी हो, तो वो बहुत अच्छे से ये सभी काम कर रहे हैं। रियली मैं सैल्यूट करता हूँ कि अ, जैसे वो फील्ड में काम करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड में भी
सभी को वो प्रशंसित करते हैं और हर एक जैसे 500, 600, 700 लोगों को हमने ये सिखाया होगा, लेकिन वो नीरज जी जो है, संकित जी जो है, वो सभी को चेहरे से सभी को घर भी उनको पता है, घर में कहाँ पर रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके परिवार में कितने लोग हैं और उनको क्या चाहिए, क्या सीखा, और सभी उनको एक डिटेल पता है। तो ये कमिटमेंट, ये सैनिक जो है हमारे संस्था में हो तो बहुत संस्था आगे बढ़ सकती है। नीरज जी, ये गुण आपसे मैं सीख रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने दिल से मैंने बात की, तो ये मैंने कभी नीरज जी से इस तरीके से बात नहीं की, देखो आप। और ये नीरज जी को भी आज पता चला कि ये क्यों प्रशंसा कर रहे हैं भाविक जी। तो यहाँ पर ये हमें सीखने की बात है, ये समझने की बात है ना? तो आप सभी में, वो सभी के अंदर गुण है, वो गुण की प्रशंसा है। ऐसा नहीं है कि बेबी जी बहुत बढ़िया, सावित्री जी बहुत बढ़िया, तो ऐसा नहीं। क्यों? क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? तो वो हमें बताना है। जैसे सरिता जी है, हमारे पिछले वेबिनार में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी मैंने उनको कहा कि वो आप आइएगा, और वो सही में वो जुड़े थे और अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वो जो उनका अनुशासन है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो वो क्या हुआ? गुण हुआ। वो क्या हुआ? गुण हुआ। समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? है ना? तो वो गुण की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे ही प्रशंसा नहीं होती, ठीक है ना? वो चाय की चुस्की से साथ ऐसे अरे बहुत बढ़िया, अरे जैसे हमने बच्चे कोई आए स्कूल में और ऐसे ही वो ड्रॉ ड्रॉ करने लगे ना, और मुझे बताया या टीचर को बताया, कैसा है टीचर? बहुत बढ़िया, जाओ 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 जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रशंसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि बच्चा आपसे बात करने आ रहा है और आप कह रहे हो, या घर में हो या स्कूल में हो, कह रहे हो नहीं नहीं अभी जाओ, अरे वेरी गुड, कीप इट अप, जाओ 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 जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महेश जी समझ में आ रहा है? माला जी समझ में आ रहा है? सविता जी समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि आप नहीं समझे हो, आपने वो प्रशंसा नहीं की है, ये तो खिंचाई है, ये तो ऐसे ही भगाने के लिए हमें कह रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझा पा रहा हूँ? क्योंकि बच्चे है ना, मन के सच्चे होते हैं। बच्चे है ना, बच्चे से कभी वो, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे झूठ बोलते हैं तो पता चलता है, तो हम भी वो झूठी मूठी प्रशंसा करते हैं ना, तो बच्चे को अर्चना जी पता होता है कि मम्मी पापा या शिक्षक ने मेरी ऐसी ही प्रशंसा कर ली, क्योंकि ये तो है ना झूठ मूठ की है, सही में नहीं है ना? तो माला जी हमें बहुत अच्छे से, सुषमा जी, सावित्री जी, हमें सूरज जी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे धनंजय जी, दीपक जी, प्रीतम जी, शंभू जी, मीना जी, मीरा जी, ये मैं कहता हूँ ना, तो जब नाम बोलता हूँ ना तो आप अलर्ट हो जाते हो, यस और नो? है ना? जैसे मैं आपके नाम देता हूँ बेबी जी, तो आप अलर्ट, अरे मेरा नाम दिया, अरे एक मिनट एकदम ध्यान से, है ना? सीधा बैठ जाना है, अच्छे से करना है अर्चना जी, है ना? तो ये है ना, सबका नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कनेक्ट हो, है ना? तो ये सूरज जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूरज की तरह चमके और हमारे विद्यार्थी को चमकाए, तो वो प्रशंसा से होगा, है ना? तो ये है गुण। तो व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा है, व्यक्ति की अच्छाई, जो अच्छाई है, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाविक सर जो है ये 1.5 घंटा जो है ऐसे ही स्माइल से बैठे रहते हैं, तो क्या 24 घंटा 365 डेज जो है भाविक सर ऐसे ही वो स्माइल करते होंगे? कितने लोगों को वो प्रश्न हुआ होगा, है ना? सर वो रात को भी ऐसा ही वो सोते होंगे स्माइल के साथ, है ना? तो ये जो है ना, उन्होंने जो है वो अच्छाई की बात की। जब भी मैं ट्रेनिंग में होता हूँ, जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना, तो वो स्माइल जो है ना, ये आपका पावर होता है, ये आपका शस्त्र होता है। शस्त्र इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें किसी को हराना नहीं है, सबको जिताना है। इसलिए जो स्माइल है, इसलिए मैं कहता हूँ
कि जो निर्दोषता है या सादगी है ना, वो हमारी होनी चाहिए, ये हमारी अच्छाई है। जैसे कोई भी गुस्से में हो या कोई भी ऐसा जल्दबाजी में हमारे साथ आए, तो शांति से बात, हम स्माइल से बात करें, है ना? तो ये हमारी अच्छाई हो सकती है। काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे, आप मुझे बताइए हाँ कि ना, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा आदमी या मानवी देखा होगा आपने या आस-पास आपके मित्र भी हो सकते हैं कि कोई भी उसके उनके सामने गुस्से में आए ना, तो वो शांति से ही बात करेंगे और स्माइल से बात करेंगे। कितने लोग वो जानते हैं? 1-2 लोग आप जानते होंगे, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएँ। कोई भी, शंभू जी, ऐसे कोई आदमी जानते हो प्रीतम जी, कि वो कोई भी उनके सामने आए, मीना जी, अर्चना जी, वो शांति से ही बात करेंगे, अच्छे से ही बात करेंगे, कोई भी हो, है ना? छोटे हो, बड़े कोई जैसे कोई भी हो सकता है। तो आप 1-2 लोग जानते हो? यस और नो? और उस उनको मिलने से धनंजय जी, सविता जी, सजल जी, पिंकी जी, महेश जी, मीना जी, माला जी, कविता जी, चिंता जी, हमारी चिंता मुक्त हो जाती है। जैसे हमें बहुत चिंता है, बहुत तनाव है और उनको मिलने से हम एकदम ईज़ी बढ़िया होने लगता है। ऐसा भी आप जानते होंगे, यस और नो? है ना? तो ये जो है ना, उनकी अच्छाई है। जैसे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि मैं मुझे मुझे जैसे कोई भी काम है या आधी रात में या सुबह में या कोई भी किसी भी वक़्त, तो हाँ, मेरी माँ है, वेरी गुड महेश जी। तो मैं किसी भी समय उनको फ़ोन कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत जो है चिंता मुक्त हो जाता हूँ, बहुत शांति का अनुभव करता हूँ। तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने उसमें लिस्ट में मेरा नाम है, कभी भी फ़ोन करें, मैं क्योंकि काम है इसलिए किया होगा या कुछ मेरी ज़रूरत होगी इसलिए काम किया होगा, है ना? तो ये उनकी अच्छाई है, ये हमारी अच्छाई बनानी है और उनकी प्रशंसा करनी है। व्यक्ति के साहस या कारनामों की प्रशंसा करें। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड कमल डाबावाला सर है, तो उनकी मैं इसलिए प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उनसे ही मैंने मई मंथ में यानी मई माह में मैंने माउंट एवरेस्ट जो बेस कैंप है, उनके साथ जाने का मुझे एक अवसर मिला। क्योंकि मैं तो ना कह रहा था या मुझसे नहीं होगा मैं ऐसा कह रहा था, लेकिन 52 एट द एज ऑफ 52, 51 रिस्पेक्टेड कमल सर ने मुझे कहा कि भाविक आपको आना है, आप मेरे साथ आना है ना? तो ये जो है उनके साहस, उनके कारनामों की, उनके उनके ये जज़्बे की मैं प्रशंसा करता हूँ। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात आप सभी को एकदम बढ़िया से पकड़ में आ रही है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो ये मेरे लिए प्रेरणात्मक था। मेरे लिए ऐसा था कि मैं जब 52 का होऊँगा, तो ये क्या मुझे ऐसी साहस वृत्ति जैसे कमल सर की है, तो मेरे में होगी? क्या मेरे में वो ऐसा पैशन होगा? ऐसी जिज्ञासा होगी कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ, मैं इस तरीके से और माउंटेन जो है वो मैं चढ़ूँ और इस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी हेल्थ अच्छी हो, उनकी जैसी हो जब उनकी एज का मैं हूँ तो। और मैं भी ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका हेल्थ जो है और अच्छे से हो और भी अच्छे से उनका जो ध्येय है वो प्राप्त करें। तो यह सही में साहस की प्रशंसा, है ना? तो मैंने क्यों कमल सर की प्रशंसा की, वो भी मैंने बताया और साहस क्यों है, वो भी मैंने आपको बताया। तो मुझे बताइए कि जो मैंने कमल सर की प्रशंसा की, वो सही है कि ऐसे ही मैंने प्रशंसा की? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जो मैंने सर की जो प्रशंसा की, वो सही में अच्छे से की या ऐसे ही कर दी? जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसे ही सर आपने बोल दिया, नहीं, लेकिन मैंने फ़ील किया, मैंने वो अनुभव किया, वो दिल से मैंने किया। तो यही प्रशंसा जो है जब हम करते हैं, तब हम कनेक्ट होते हैं। एक-दूसरे के साथ सही में वो कनेक्ट होते हैं। तो वो हमें इस तरीके से करना है। गुण की प्रशंसा, अच्छाई की प्रशंसा और साहस साहस उनकी जो है, उनकी प्रशंसा। व्यक्ति के मूल्यों की प्रशंसा। जैसे व्यक्ति है बहुत जैसे 1 मिनट हाँ, जैसे व्यक्ति जो है वो सत्य प्रिय है या अहिंसा प्रिय है
बहुत प्रामाणिक है, तो ये सारे मूल्य है ना? कि व्यक्ति कभी भी जो है अपने परिवार के साथ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मान लीजिए कि फ्यूचर में मेरी बेटी है, वक्तृत्व में यानी बोलने में कोई कॉम्पिटिशन में है और मैं उनके जज में हूँगा, तो मैं कभी भी वो जज में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं निर्णायक के रूप में मैं मेरी भूमिका नहीं करूँगा, मैं ना खेलूँगा। समझ में आ रहा है? ये मेरा मूल्य है। ये मेरा मूल्य है क्योंकि मेरी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं निर्णायक के रूप में काम नहीं करूँगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अर्चना जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सरिता जी, सावित्री जी? यस और नो? क्योंकि मेरी बेटी मान लीजिए कि क्या उनका नंबर आता है तो कहते हैं कि भाविक जी थे इसलिए आया, तो वो मैं सुनना नहीं चाहता, या भाविक जी उनके पिताजी थे इसलिए वो नंबर आया, तो वो भी मैं जो है वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत पक्का है, क्योंकि मेरा मूल्य है, ठीक है ना? तो जो पहले नंबर में होगा वही आएगा, जो सही हकदार है वही आएगा, तो वही होना चाहिए। मेरी बेटी है इसलिए नहीं, और मैं निर्णायक के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं बता दूँगा। समझ में आ रहा है? येस और नो? तो ये मेरा मूल्य है कि जो प्रामाणिकता से मैं करूँगा, जो सत्य है वो आगे हमारे जैसे महात्मा गांधी जी है, सत्य अहिंसा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो है निडरता, है ना? लीडरता, तो वो हमारी होनी चाहिए। अर्चना जी म्यूट करिए, म्यूट म्यूट रखे, बस म्यूट ही है ना? ऑडियो में बटन क्लिक ना करें। हाँ, यस। तो मूल्यों की हमें हमें प्रशंसा करनी है, व्यक्ति की श्रेष्ठ बातों की प्रशंसा करनी है। जैसे कोई व्यक्ति है, उन्होंने अच्छी बात की हो या अच्छे से आपको वो समझाया हो, उसकी प्रशंसा करनी है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, आपके जीवन में जो खुशी आई है, तो वो क्यों आई? उनकी बातों से आई। तो वो कौन-सी बात है? उनकी प्रशंसा करनी, क्योंकि वो श्रेष्ठ बात है। सच्चाई एवं सेवा की बात करनी है। आपके गाँव में ऐसा कोई होगा कि उनकी सच्चाई से, उनकी सेवा से आप बहुत गदगद हो चुके हैं, बहुत प्रभावित हो चुके हैं, तो उनकी आप प्रशंसा, उनकी सेवा की प्रशंसा कर सकते हैं। त्याग एवं बलिदान, जैसे हमारे भारत देश के लिए काफ़ी सारे जो हमारे सेना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिनको देश के लिए अपना बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? प्रशंसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 28 जिसमें 3-4 लोग हम निकाल दें, तो ऑलमोस्ट 23-24 लोग जो आज हम जुड़ रहे हैं, रियली ये हाईएस्ट जो है ये नंबर है, हाईएस्ट नंबर अब तक का। तो ये सभी जो है वो हकदार है। बहुत बढ़िया। 23 जब हम पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। ऐसे प्रशिक्षक मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि कितने सारे लोग जो है वो ये प्रशंसा की कला जो है उसका फ़ायदा ले रहे हैं और वो अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो यहाँ पर हम त्याग और बलिदान की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर देश के लिए बलिदान दिया है, वो सभी मदर टेरेसा जो है, वो सेवा के लिए, हम सच्चाई के लिए हम उनको याद करते हैं कि कितने बच्चों को उन्होंने अपनी अपनी माँ के रूप में वो उन्होंने अपनी सेवा की है, देश के लिए सेवा की है, तो मदर टेरेसा है। तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे हैं जिनको गुण की, अच्छाई की, साहस की, मूल्यों की, श्रेष्ठ बातों की, सेवा की आप प्रशंसा कर सकते हो। लास्ट में उनका चरित्र जो है महान पुरुषों की, वो भी आप बात कर सकते हो। तो किसके लिए मैंने वो कहा। अभी वो समझना है किसके लिए प्रशंसा नहीं है या क्या प्रशंसा नहीं है, सावित्री जी, वो हम सीखने वाले हैं कि ये भी हमें समझना है कि प्रशंसा क्या नहीं है। तो प्रशंसा क्या नहीं है? तो प्रशंसा जो है वो सरकार की जय हो, है ना? वो इलेक्शन आ रहा है हमारे गुजरात में, तो सरकार की जय हो, तो ये भी नहीं होने चाहिए। प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है।
है ना? तो प्रशंसा जैसे कहते हैं ना, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ओके जी, कोई बात नहीं जी, ओके, हाँ वेरी गुड। ये चाटुकारिता नहीं, प्रशंसा, ठीक है? प्रशंसा चापलूसी नहीं है, चापलूसी नहीं है, नहीं, अरे देखो राज जी आप इतना बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है ना, ये जो हमारे साथ में हमारे विनय जी है ना, वो बहुत अच्छे से नहीं करते, लेकिन आप अच्छे से करते हो, है ना? बहुत बढ़िया, आप विनय जी की तरह नहीं, आपकी तरह बनना, वेरी गुड, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और विनय जी को कहे कि विनय जी, ये राज जी की तरह ना करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? चापलूसी हुआ। समझ में आ रहा है सुषमा जी, पिंकी जी, सजल जी, सावित्री जी, मीरा जी, कविता जी, बेबी जी, महेश जी, चिंता जी? तो ये सूरज जी, ममता जी हमें नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े अधिकारी से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ये चापलूसी तो नहीं है ना हमारी, ये चाटुकारिता तो नहीं है ना हमारी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बहुत प्रामाणिक होना है, बहुत ध्यान में रखते हुए हमें प्रशंसा करना है। प्रशंसा आकर्षण नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैं किसी की प्रशंसा करता हूँ तो दिल से करता हूँ। वो आकर्षण नहीं है कि मेरे तरफ वो खींचना है या मेरा ध्यान जो है वो सबको लेना है, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ही कल ही की बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं बाल मंदिर से 12th तक, 12 कक्षा तक जो एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ, उसका नाम है वासुदेवाला पब्लिक हाई स्कूल, नडियाद में। एक ही स्कूल में बाल मंदिर से लेके नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में मैं पढ़ा। उसमें कल जो है ना, मैं गया था, बहुत साल के बाद मेरी स्कूल में मैं गया था जो मैं पढ़ा था। और उस वक्त इसलिए मैं गया था क्योंकि जनवरी में, 8 जनवरी में जितने भी 50-60 साल हुए होंगे वासुदेव वाला स्कूल को, तो वो जो 8 जनवरी को वो एक बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाला है कि जितने भी भूतपूर्व विद्यार्थी हैं उनका स्नेह मिलन है कार्यक्रम, और उसकी मीटिंग वहां पर रखी थी। और वो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में मुझे मेरा स्थान मिला है, मुझे उनकी पसंदगी हुई है। तो मैं बहुत साल के बाद मैं वासुदेव वाला स्कूल में गया था। सावित्री जी बहुत ध्यान से सुनना, अर्चना जी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब मैं नर्सरी में था, भाविक, मैं नर्सरी में था, उस वक्त जो 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 लेडी जो है, जो महिला है, मुझे घर से स्कूल, स्कूल से घर छोड़ने के लिए आती थी। अभी भी अभी भी 32 इयर्स हो गए उनकी सेवा में, अभी भी वो वहां पर वो काम कर रहे हैं। हेलो, उनका नाम है मधुबेन। 32 साल, जैसे मैं 35 का हूं, तो जब मैं 3 साल का था तब वो मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए आते थे। तब मैंने मधुबेन को प्रेम से सेल्फी ली, उनके साथ सेल्फी, उनके साथ सेल्फी ली। उनको मैंने एक मेरे पास कैडबरी थी, उनको मैंने कुछ मीठा हो जाए कैडबरी दी, और इतने खुश हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे शंभू जी, दीपक जी, मंजू जी, मीना जी, कि उनको मेरा नाम भी पता था। केम छे भाविक, कैसे हो भाविक? लो, बिलीव नहीं करोगे, 32 साल हो गए, कितने सारे बच्चे उनके सामने होंगे, लेकिन वो नाम जानते थे। मंजू जी, पिंकी जी, सुषमा जी, सजल जी, बेबी जी, चिंता जी, ममता जी, कितना मुझे अच्छा लगा होगा कि मधु बहन मेरा नाम जानते हैं, है ना? तो देखिए, जब मैंने उनके उनके साथ बात किया कि थैंक यू मधु बहन कि आपने मुझे बहुत सुरक्षित होके मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ा, और इतने साल तक आप सेवा कर रहे हो। आपका मैं तहे दिल से, प्रामाणिकता से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए, देखिए, ये है प्रशंसा। और मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं आज जो है ना, मैं ऐसी लेडी से मिला कि मेरी माँ की तरह
वो घर से स्कूल, स्कूल से घर मुझे छोड़ने आते थे और अभी भी मुझे इतना ही प्रेम से मुझे बुला रहे हैं। तो ये है प्रशंसा। दोस्तों कैसा लगा? ये सुन के, मेरी बात सुन के आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आपकी अभी स्कूल की याद आ गई होगी, या आप जब वो छोटे थे तब आपकी भी याद आ गई होगी, शायद ऐसा हुआ होगा। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जो मैंने आपसे बात की वो जान के, वो समझ के आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, वो आप मुझे बता सकते। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, 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 थैंक यू। ओके, गुड, बहुत मस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये है जो हमें नहीं करना है, आकर्षण नहीं करना है, चापलूसी नहीं करना है और चाटुकारिता भी हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और प्रशंसा भी अभिमान नहीं। तो प्रशंसा जो है वो अभिमान नहीं है, यानी प्रशंसा कोई करता है तो अभिमानी भी नहीं होना है। यस, मंजू जी ने कहा हमको भी याद आ गया, थैंक यू, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं माला जी या सभी का मैं नाम बोलता हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है। हमने लिखा मैसेज में, वो भी सर पढ़ रहे हैं और नाम के साथ पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो ये भी प्रशंसा की कला में आता है। यस, तो क्या है वो सीखा, फायदे क्या है वो हमने सीखा, किसके लिए प्रशंसा है वो भी सीखा, और क्या नहीं है वो प्रशंसा सीखा, ठीक है? हाँ, इमेजिन हो रहा है, विनय जी ने कहा यस। और प्रशंसा करने में क्या ध्यान में रखना है वो भी आज हम समझने वाले हैं। तो प्रशंसा जो करने के लिए हमें उनकी जो अभिरुचि है, यानी जो रस है, उनको जैसे हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उनकी अभिरुचि क्या है वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विनय जी जो है उनकी अभिरुचि है क्रिकेट। तो क्रिकेट में उनको बात करते हुए उनके साथ उनकी प्रशंसा करें। जैसे अर्चना जी है, सावित्री जी है, सरिता जी, तो उनमें क्या रुचि है? जैसे उनको खाना जो है बनाने में, कुछ नई-नई वानगी बनाने में उनका अभिरुचि है। तो इस तरीके से उनकी प्रशंसा करें कि जैसे अर्चना जी, जो आपने जैसे वो ये बनाया था, पोहा बनाया था, बहुत बढ़िया से पोहा बनाया। रियली जैसे उसमें जो सेव है, ये पोहा है और साथ में जो आपने उसमें जो एक मसाला जो है वो आपने डाला और उसमें गरम चाय भी एकदम बढ़िया से टेस्टी, है ना? ये आपने पिलाई है, रियली बहुत बढ़िया लगा अर्चना जी, बहुत। तो ये हमें कहना है। जैसे सावित्री जी है, आपने जो कचौरी जो बनाई थी, बहुत प्याज वाली जो कचौरी बनाई थी या उसमें मसाला डाल के, चटनी डाल के एकदम बढ़िया से, रियली ये मैंने राजकोट में खाई थी। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो वो उनको क्या रुचि है? जैसे सजल जी है, तो उनको टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो टेक्नोलॉजी में उनसे बात करते हुए उनको बात बताइए। नीरज जी जो है वो सेवा में मानते हैं, सर्विस में मानते हैं, तो सेवा में उनकी क्या उनकी अच्छाई है, वो उनको बताइए। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस और नो? है ना? तो बेबी जी जो है वो बहुत जैसे ड्राइंग अच्छे से बहुत करती है, तो बेबी जी को ड्राइंग में अभिरुचि है, तो उनको इस तरीके से उनकी प्रशंसा। क्लियर है? ममता जी समझ में आ रहा है? सूरज जी, चिंता जी, कविता जी, तो ये हमें करना है। जैसे जैसे सरिता जी है, उनको ड्राइंग में सॉरी रंगोली में बहुत अच्छा है, तो उनको जैसे रंगोली उन्होंने की है, तो रंगोली देखी और उनको इस तरीके से प्रशंसा करें क्योंकि उनकी अभिरुचि ये है ना? कि जैसे आपने जो ड्राइंग में जो आपने बनाया जैन तीर्थंकर का वो एक ड्राइंग बनाया, बहुत बढ़िया आपने बनाया, बहुत अच्छी रंगोली बनाई। उसमें तो आप तो 3-4 घंटे हो गए होंगे और रियली ये आपने जो कलर भी बनाए हैं, कलर से वो एकदम कोई भी कलर बाहर नहीं गया। एग्जाम्पल, आपको अपना ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण एकदम बढ़िया करके उनकी अभिरुचि के रूप में उनको बात करना है। आपने कभी ऐसी बात नहीं की होगी, यस और नो? या ऐसा सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा कि सर इतना भी डेप्थ होता है? प्रशंसा की कला में इतने सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होते हैं। यस,
अभी देखिए आज तक हमने बस ऐसे ही वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, ओके, गुड गुड गुड, जय जय जय, ऐसा ही शायद किया होगा, शायद। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे तो मानवीय जो हमारा संबंध है, बच्चों के साथ हमारा जो संबंध है, और निखरेगा और खिलेगा और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रशंसा की करने में ध्यान में रखने के लिए अभिरुचि, नेक्स्ट है उनकी पसंद क्या है, सेम बात है। नापसंद क्या है, वो उनको नापसंद है, यानी उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे उनको कोई बात जो है वो पसंद नहीं है, या ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हमारे विजय जैन सर हैं, तो जैसे उनका परिचय हम और थोड़ा लंबा दे और भी उसमें डिटेल करें तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी खुद की प्रशंसा हो उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो नापसंद भी उनको होनी चाहिए। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? तो नापसंद क्या है, वो भी हमें ध्यान में रखना है कि ये भी हमें थोड़ा उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अच्छी से अच्छे है, अच्छी है से चलेगा। जैसे अति से बचे, यानी मुझे भी वचन आ रहा है, मनुष्य के साथ बिताया हुआ भी फील कर रहा हूँ, और व्यापार उद्योजों में वो भी अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो अति से बचे, यानी जैसे आप लिमिट में बात करें, मर्यादा में बात करें, अच्छा है, लेकिन अति से बचे, यानी ऐसे मैं कह सकता हूँ कि आप सूरज की तरह चमक रहे हो, चांद की तरह शांत रह रहे हो, चांद की तरह चांदनी से आप, अरे भाई वो है ज्यादा हुआ। यस और नो? तो काफी सारे लोग ऐसे हैं कि सूरज की तरह हमारे निर्णायक श्री, चांद की तरह चांदनी फैलाने वाले हमारे पार्टिसिपेंट दोस्तों, और स्टार की तरह चमकते हुए हमारे साथी मित्र। ऐसा वो कहने की जरूरत नहीं है ना? वो आपने शायद सुना होगा कि ऐसा हमारे कंपटीशन में या कोई हो तो वो ऐसी बात करते हैं, मैं जी, माला जी, प्रीतम जी, बेबी जी, मीरा जी, तो वो ऐसा ऐसा हमें नहीं कहना है। वो अति हो रहा है, यानी ज्यादा हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि वो ज्यादा न हो। ठीक है? तो प्रशंसा के बोल क्या हो सकते हैं? उसमें प्यारा है, आकर्षक, मनमोहक, सुंदर है, खूबसूरत, शानदार, अति सुंदर, बेहद सुंदर, तो वो बढ़िया, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। प्रशंसा के सही तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ईर्ष्या भाव को निकाल फेंके अपने मन से। तो सही तरीका वही है कि जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी की प्रशंसा सुनते हैं, तो हमारे में से जो ईर्ष्या जो भाव होता है, उसको साइड में रखना है कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हुई? क्यों उनकी प्रशंसा हुई? क्यों मेरी बात बाकी हो गई? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, ठीक है? तो वो हमें निकाल फेंक देना है। कमियों से ज्यादा अच्छाई देखें। जैसे मैंने कहा था कि किसी का भी हम आप दोष देखते हो, तो वो कंपैरिजन करते हुए आपको नीचा डालते हो या नीचा रखते हो। तो कमियां नहीं, अच्छाई हमें देखना है, दोष नहीं, गुण देखने हैं। खुद को इस तरह उस जगह पर रख कर सोचिए, यानी खुद को आपको सामने वाले की जगह पे देखे सोचना पड़ेगा, तो ही वो आप अच्छे से प्रशंसा कर सकते हो, अच्छे से वो उनको बता सकते हो। तो उनकी जगह पे देखते हुए आपको देखना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पर जैसे शंभू जी की प्रशंसा करना है या मीना जी की प्रशंसा करना है, तो मीना जी के जगह पे देखते हुए मुझे वो एहसास करते हुए उनकी उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तो ही वो उनको टच होगी, तो ही वो अच्छे से सुनेंगे, तो ही उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में प्रशंसा है। व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करें, नहीं कि रिजल्ट की। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, ये अंडरलाइन करने की बात है कि व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करें, नहीं कि रिजल्ट की। जैसे जैसे स्कूल में हो या घर में हो, ये बहुत बहुत ध्यान में रखने की बात है। बच्चा 80% लाता है तो ही प्रशंसा करना है, ऐसा नहीं है। बच्चा बच्चा जो है वो अच्छा मार्क्स लाता है तो ही प्रशंसा करना, ऐसा नहीं है। वो जब 2 घंटे बैठ के जो वो प्रयत्न करता है,
वो प्रयत्न की प्रशंसा करनी है, नहीं कि रिजल्ट, है ना। क्योंकि जैसे वो बच्चा 2-2 घंटा बैठता है, अच्छे से वो नियत कार्य करता है, अच्छे से वो पार्टिसिपेट करता है, तब भी वो नहीं मार्क आते, दैट इज अनदर पार्ट, यानी वो अलग पार्ट है, लेकिन वो प्रयत्न तो कर रहा है। तो ये जो मैं आपको बात बता, एक मिनट है, तो ये मैं आपको बात बताने वाला हूं कि प्रशंसा ऐसी करो, प्रशंसा ऐसी करो कि वो रिजल्ट ना हो, उसकी प्रक्रिया जो हो रही है उसकी प्रशंसा हो, कि जैसे बच्चा उसके लिए क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या योगदान दे रहा है उसके लिए, तो वो हमें ध्यान में रखते हुए उसकी प्रशंसा करनी है, उसकी रिजल्ट की नहीं। रिजल्ट अच्छा आया इसलिए प्रशंसा करनी है, रिजल्ट नहीं अच्छा आया उसके लिए प्रशंसा नहीं करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों की या व्यक्ति की प्रयत्न की प्रशंसा करनी है, रिजल्ट की नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई अच्छे से चाय बनाता है और अच्छी बनी है इसलिए नहीं, अच्छा बनाता है, या उसकी प्रक्रिया में उनके कितना ध्यान रखता है, ध्यान में रखते हैं, है ना। कि जैसे एक लोगों के लिए बना रहा है कि 50 लोगों के बनाए तो कितनी मेहनत लगती है, उनको कितना वो ज्यादा समय लगता है, वो कितना उसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कितनी चीनी हो, कितना वो ये चाय पत्ती हो या कितना दूध हो, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। और सबकी जैसे 30 लोग है तो उसमें 4 लोगों का कम शक्कर है, 4 लोगों का ये है बॉर्नविटा है, 4 लोगों का कॉफी है, 4 लोगों का चाय है, 4 लोगों का दूध है, वो भी ध्यान में रखना होता है। यस और नो? तो ये सारी जो है ना, रिजल्ट नहीं है, वो प्रयत्न है। तो प्रयत्न करने के लिए जैसे पहली बार वो बच्चा कर रहा है तो वो प्रयत्न के लिए आप प्रशंसा करो, मृदु और सरल वाणी रखें, यानी बहुत बहुत अति शब्दों के लिए, अति विशेष शब्दों से आप प्रशंसा मत करें, बहुत सरल और मृदु भाषित आपको आपका शब्द होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी 3 चीजें मुझे बताइए कि जिस पे आपने क्या सीखा। ठीक है। तो आज आपकी बारी है, अभी आपकी बारी है, तो मुझे ये बताइए कि आपने ये आज के वेबिनार से प्रशंसा की कला में क्या सीखा। तो मैं जानना चाहूंगा पहले तो ममता जी से कि आपने क्या सीखा, उसके बाद चिंता जी, और उसके बाद हमारे धनंजय जी। यस, ममता जी। ममता जय जी जिनेंद्र बताइए। सर। जय जिनेंद्र। हाँ जी। सर प्रशंसा एक दूसरे को करना जरूरी है। जैसे हम किसी व्यक्ति को अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है, अगर उसके थ्रू कुछ बोले, उसको कुछ बताएं, तो उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं हमको नहीं आता था, हम सीखे उनसे तो हमको अच्छा लगा, और जो सिखा रहा है उसको भी अच्छा लगा कि वो उसको नहीं आता था तो हम सिखाएं, वो एक प्रशंसा हुआ। वेरी गुड। और ये ईर्ष्या भाव वाला बताएं कि हम लोग को नहीं रखना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो आता है ईर्ष्या भाव, आता है किसी की और की, आपकी मान लीजिए कि आपके एकदम पक्की दोस्त की प्रशंसा करते हैं, साथ में ही काम करते हैं, और उनकी प्रशंसा हो, आपकी प्रशंसा ना हो, तो ईर्ष्या आती है? नो सर। नहीं आती है तो बहुत अच्छा है, वो ध्यान में रखना है कि वो नहीं आए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ममता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस। थैंक यू सर। तो चिंता जी आप बताइए, उसके बाद धनंजय जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बताइए। यस यस। आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा ही रहा कि अब ओके। एक दूसरे का काम या कोई भी चीज सीख रहा है, वो सीख के बताएगा तो उसका कोई प्रशंसा करता है, ये चीज हमको बहुत सीखने को मिला।
जब हम मान Okay. लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, हम अच्छे से काम करेंगे तभी हमको एक दूसरे को ही प्रशंसा करेगा, और वही हम समय पर नहीं करके दिखाएंगे तो कोई आपको प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे से चिंता जी आपने बताई अपनी बात, और जो सीखा वो आपने बताया। थैंक यू ममता जी। अपनी बात आप शेयर करें, उसके बाद विनय जी अपनी बात शेयर करें, उसके बाद मीरा जी। यस, आपको अनम्यूट करिए, ऑडियो बटन है नमस्कार। नीचे, क्लिक करें। नमस्कार सर। आप सबको नमस्ते जय नमस्ते, बोलिए जिनेन्द्र। बोलिए। जय सर जिनेन्द्र। प्रशंसा, व्यक्ति जो है प्रशंसा एक दूसरे का करना चाहिए। प्रशंसा करने से क्या होता है कि वो पहले की अपेक्षा वो व्यक्ति ज्यादा कार्य करता है। अगर हम किसी से प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति जो है अपना जो पहले के कार्य करने का जो कार्य करता है उसका मतलब जो है अपेक्षा से ज्यादा काम करता है। और जो है प्रशंसा करने से व्यक्ति के कार्य को बल मिलता है। हेलो, हाँ सुन रहे, बताइए। प्रशंसा करने से किसी व्यक्ति को मतलब प्रेरणा भी मिलती है। अगर हम उसका प्रशंसा करते हैं तो उससे उसको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बेहतर है, तभी हमको प्रशंसा मिल रही है, और वो दुगुना उत्साह से उस कार्य को करता है। प्रशंसा अगर हम किसी का कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें उसमें ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए कि केवल उसी को क्यों प्रशंसा मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। प्रशंसा से व्यक्ति अपनी थैंक यू सो अच्छाई, मच। प्रशंसा से जो है व्यक्ति अपने अच्छाइयों को देख पाता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके जो प्रशंसा की वजह से आदमी को जो है दुगुना उत्साह होता है, आदमी उत्साह से काम करता है ना। और जो है व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए, उनके अच्छाइयों की प्रशंसा होनी चाहिए, और ना कि मतलब जो है ऐसे लोगों की, ऐसे चीजों की प्रशंसा होनी चाहिए जिसका मतलब जो है ही नहीं है। जैसे हम लोग किसी नेताजी का या कोई सरकार की प्रशंसा करते हैं जो कार्य नहीं भी करता है, फिर भी हम लोग उससे बोलते हैं नेताजी की जय, या किसी मतलब मंत्री या विधायक या एमएलए की मतलब जो हम लोग करते हैं प्रशंसा, वो झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। हेलो, धनंजय जी। हाँ धनंजय जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। प्रशंसा से सर वो जिसकी प्रशंसा होती है वो उत्साहित होकर और ज्यादा कार्य करती है। ओके। और वो दोगुना अपने शक्ति से कार्य कर सकता है। ओके, तो आपकी लाइफ में ये अनुभव हुआ है आपको कि कोई प्रशंसा किया, अच्छे से दिल से किया, सही से किया, और आपने अपना जो है योगदान बहुत बढ़िया दिया और ज्यादा दिया? जी सर। ओके, तो ये आपको अच्छी भी लगती है? जी सर। प्रशंसा। ओके, तो जी। आपने किसी की प्रशंसा की है तो ये अभी आप ध्यान में रखेंगे जो पॉइंट किया है कि वो प्रशंसा नहीं है और ये प्रशंसा है। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये धनंजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपने जो भी आपने सीखा है बहुत संक्षिप्त में अच्छे से आपने बात की है, थैंक यू। यस, अभी किसका नाम दिया था मैंने? हाँ जी, किसका नाम दिया था? पिंकी जी। पिंकी जी आप बताइए। उसके बाद मीना जी, मीना देवी जी। हाँ सर आज हमको सीखने मिला कि हमें कैसे किसी का प्रशंसा करना है। अगर हम किसी का प्रशंसा करते हैं तो पूरा शुद्ध मन से, सही मन से करना है, उसमें कुछ चापलूसी नहीं करनी है। जैसे
पीठ पीछे किसी का कर ले, उसके बाद में मतलब उसका मजाक बनाए, ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी का प्रशंसा कर रहे हैं तो सही ढंग से करेंगे। यस, बहुत बढ़िया। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना? यस, पिंकी जी थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बात बताई। अभी कौन है? मीना जी बताया ना मैंने? हाँ मीना जी बताइए। मीना जी, हाँ। जय जिनेंद्र, माला जी, उसके बाद माला जी। हाँ बताइए। आज के में हमें सीखे सर प्रसन्नता क्या है। हाँ, कोई व्यक्ति को अगर प्रशंसा करते हैं तो उसका रुचि बढ़ता है और सही से कोई भी कार्य करता है और उसका चेहरा में खुशी दिखता है, वही प्रशंसा है। ओके, थैंक यू मीना जी। हाँ, उसके बाद कविता जी शेयर करेंगे। कविता जी है तो अगर वो हमको सुना शायद उनका नेटवर्क है शायद। देता है, उसको सुनाना करके आना, उस बच्चे को प्रशंसा करते हैं तो उस बच्चा को ज्यादा खुशी मिलता है, चेहरा में मुस्कान भी होता है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू मीना जी। उनका नेटवर्क का इशू है तब तो भी वो बहुत अच्छे से उत्साह के साथ बोल रहे हैं। मीना जी रियली थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से अपना शेयरिंग किया, थैंक यू। यस कविता जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जैसे बताइए। प्रसन्नता जैसे है तो मतलब अच्छे से काम करना है और किसी की पीठ के पीछे मतलब हमको ये नहीं बोलना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनका मतलब बड़ाई नहीं करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई भी टेंशन या चिंता में है तो उसे अच्छा से बात करना चाहिए, हंस कर मुस्कुरा कर। यस, वेरी गुड। तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका आत्मगौरव बढ़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कविता जी, बहुत अच्छे से आपने ये बात लास्ट में जो बताई है। वेरी गुड। ओके, माला जी आप शेयर करेंगे, उसके बाद मंजू जी। माला जी। यस, माला जी अनम्यूट करिए, ऑडियो का बटन होगा नीचे। हाँ, ऑडियो बटन क्लिक करना है नीचे। आपको एक शायद, हाँ बताइए, अभी हो गया। हाँ हाँ जी माला जी, शायद माला जी का वो, यस ओके कोई बात नहीं। मंजू जी आप शेयर करें, उसके बाद सुषमा जी। जय जिनेंद्र, बताइए। आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा, प्रशंसा के बारे बताएं। किसी व्यक्ति का प्रशंसा हम करेंगे तो उसको जिज्ञासा होगा कुछ आगे करने का और उत्साह भी बढ़ेगा। मेरा बेटा है छोटा, उसका हम लिखने नहीं आता था तो उसको हम लिखने सिखाए तो इसको हम बोले बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ाइए। तो फिर उसी तरह करके वो लिखने भी सीख गया, उसका उत्साह भी बढ़ा, जिज्ञासा भी हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए एकदम बहुत उन्होंने रियल स्टोरी, अपनी रियल कहानी बताई, जो अपने जो छोटा बच्चा है उनका, और उनमें कितना वो प्रोत्साहन हुआ, कितना उनकी अभिरुचि से बात की, उनकी जो प्रयत्न है उनके बारे में बात किया। वेरी गुड मंजू जी, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी कि अपने खुद का वो एग्जाम्पल, अपने बच्चे का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। यस, वेरी गुड। यस, चलिए और किसी का, मैंने किसका नाम दिया था लास्ट में भैया? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कदर या प्रशंसा पाता हो उसे अपेक्षा से ज्यादा कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। ओके। प्रशंसा से व्यक्ति बल मिलता है, बहुत उत्साहित से अपने काम करता है। ओके, ठीक है। वो आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है उसमें, लेकिन आप सुषमा जी जो बोल रहे हो
बहुत आत्मविश्वास पूर्वक बोल रहे हो और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सुषमा जी, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर हमारा टाइम भी हो चुका है और समय पर कंप्लीट करना वो भी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप सबकी तहे दिल से प्रशंसा करते हुए आप सबको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया से आपने ये किया है। और दीपक जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? दीपक जी बताइए। हाँ दीपक जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते दीपक जी, बताइए। सर प्रशंसा के बारे में तो लगभग सब आ ही गई सर, लेकिन एक चीज हमारे नजर से छूट रहा था सर। प्लीज प्लीज। हाँ तुलनात्मक जी, प्रशंसा से हमें बचना चाहिए, खासकर वेरी गुड। विद्यालय में। हाँ तुलनात्मक प्रशंसा जो है, किसी को व्यक्ति का तुलना करके जो हम प्रशंसा करते हैं, उसमें एक हाँ में हीन का भावना पैदा कर देगा, एक में अहंकार का भावना पैदा कर देगा। इसलिए हमको तुलनात्मक प्रशंसा से बचना चाहिए। ये यस पॉइंट शायद हमको लग रहा था छूट रहा है, यस इसीलिए मैं यस। नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। उनकी गुण की ही प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी अच्छाई की ही प्रशंसा होनी चाहिए। और जब हम प्रशंसा करें तो वो सबके लिए प्रेरणात्मक हो और सबके लिए ईर्ष्या भाव देने के लिए नहीं हो। बहुत बढ़िया दीपक जी, जो आपने बताया, जैसे हमने है कि उनकी बच्चों की एक दूसरे के साथ प्रशंसा नहीं करना है, उनके प्रयत्नों की प्रशंसा करना है, उनके गुण की, अच्छाइयों की, उनके मूल्य की प्रशंसा करना है। वेरी गुड, थैंक यू दीपक जी। तो यहाँ पर मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से आप मंगलाचरण करते हो, आप ही अच्छे से आप करें। यस यस नीरज जी। जी। हाँ नीरज जी। जी जी बिल्कुल। होने लगे भी जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे सभी पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक शिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा था कि समय। नीरज जी आप म्यूट हो गए शायद। हाँ यस जी सॉरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी पारस विद्या योजना से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक था प्रशंसा की कला। प्रशंसा कब करनी है, कैसी करनी है और कहाँ करनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रशंसा में अतिशयोक्ति ना हो। प्रशंसा किसी के क्षोभ का कारण ना बन जाए। तो इन सब बातों को आज हमने इस सत्र के माध्यम से सुना एवं समझा है। और दीपक सर ने भी एक अच्छा पॉइंट दिया है कि तुलनात्मक प्रशंसा से भी बचना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, मर्यादित समय है हमारे पास। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। हेले प्रेम परस पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रति रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इसी मेरी भावनाओं की चार पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र प्रशंसा की कला का यहीं पे समापन करते हैं। आप सभी को सत्र के उपरांत एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, वो मेरे द्वारा आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव उस
फीडबैक फॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, थैंक यू।